नाज़रीन आदाब, एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। इस्राएली फौज ने इतवार की अहले सुबह जुनूबी गाजा से मस्जिद इनखला का हुक्म दिया, जबकि शुमाल में स्कूल की तरफ से पनाहगाह में तब्दील होने वाले एक फिजाई हमले में कम से कम 80 फलस्तीनियों की हलाकत के बाद मुकामी इस्राएल ने कहा इसने अक्सरियत पसंदों की कमांड पोस्ट को निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 19 जंगजू मारे गए। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की सदारती मुहिम ने हफ्ते के रोज कहा कि इसे हैक किया गया है और तजवीज किया गया है कि ईरानी अदाकार हसास दाखिली दस्तावेजात चोरी करने और तकसीम करने में मुलविस थे, लेकिन ये दावा एक दिन बाद सामने आया है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ने 2024 में अमेरिकी मुहिम में गैर मुल्की एजेंटों की मदाखलत की कोशिशों के बारे में एक रिपोर्ट जारी की थी। हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल में शहर के जुनूब मगरिब में वाक़े इसराइली अड्डे पर एक के बाद एक दीगर खुदकश ड्रोन से हमले किए हैं, जिसके नतीजे में इसके अरकान जख्मी हो गए हैं। हफ्ते के रोज इस्लामी मज़ाहिमती जंगजों के अड्डे पर खुदकश ड्रोन के हुजूम के साथ फिजाई हमले किए। इराकी हुकूमत ने पार्लियामेंट में लड़कियों की शादी की कम से कम उम्र 18 से कम करके 9 साल करने का बिल पेश किया। इस मुसविदा बिल के मुताबिक लड़कों की शादी की उम्र 15 साल कर दी गई है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल मुल्क में 20 से 24 साल की उम्र के 28% बच्चों की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो गई है। इसके अलावा 7% बच्चों की शादियां 15 साल उम्र में हो गई हैं। मुल्क में अगले 2 दिनों के दौरान मगरिबी हिमालयी इलाके और शुमाली और वसता हिंदुस्तान के मैदानी इलाकों में शदीद बारिश का इम्कान है। इसके बाद बारिश में बतदरीज कमी का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी में अलग अलग मुकामात पर बारिश हो सकती है। 11 से 13 अगस्त के दौरान इन रियासतों में मुख्तलिफ मुकामात पर बहुत तेज बारिश भी हो सकती है। रियासत मध्य प्रदेश के सनती शहर इंदौर के आलमी शोहरत याफ्ता शायर डॉक्टर राहत इंदौरी 11 अगस्त 2020 में कोरोना वायरस से मुतासिर होकर खल्क़े हकीकी से जा मिले थे। आज इनकी 34वीं बरसी पर इनके मदा खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। हिंदुस्तान के साबिक वज़ीर खारजा नटवर सिंह तवील अलालत के बाद रात देर गए गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में इंतकाल कर गए। 93 सालवा नटवर सिंह को बददुमा भूषण से नवाजा गया। नटवर सिंह तवील अरसे से बीमार थे और गुड़गांव के एक हॉस्पिटल में जेर इलाज थे। हेडनबर्ग की नई रिपोर्ट से एक बार फिर मुल्क की सियासत में हंगामा मचा है। रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद अपोजिशन जमातें हुकूमत पर हमला बोल रही हैं और इस मामले की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा कर रही हैं। अपोजिशन रहनुमाओं ने इस मामले की जांच के लिए JPC तश्कील देने का भी मुतालबा किया। जब से मरकजी हुकूमत ने वक्फ तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पेश किया है, इसकी नीयत पर सवाल उठाए जा रहे हैं और अपोजिशन हुक्मरान जमात पर हमला बोल रहे हैं। इस ज़िमन में कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने कहा कि जिनके पास एक भी मुस्लिम MP नहीं है वो वक्फ बोर्ड के उसूल बना रहे हैं। मध्य प्रदेश हुकूमत ने हफ्ते की रात एक बड़ा इंतजामी रद्दोबदल किया है। रियासत के 7 अजला के कलेक्टर्स और 7 SPs बशमुल IAS IPS अफसरान का 47 अफसरान का तबादला किया गया है। अफसरान की फहरिस्त जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने पीर को ज्वाइन करने की हिदायत भी जारी कर दी है। एक तरफ RG कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में खातून डॉक्टर का कत्ल किया गया, तो दूसरी तरफ मालदा के एक हॉस्पिटल में डॉक्टर की पिटाई कर दी गई। इस मुसलसल वाक़यात के खिलाफ मालदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के तलबा ने इतवार को सिक्योरिटी का मुतालबा करते हुए हड़ताल शुरू कर दी है। इतवार को हड़ताल की वजह से शोबे इमरजेंसी और मैटरनिटी डिपार्टमेंट खतरे मुतासिर हुआ। बहरे हिंद के इलाके में चीन की तेज रफ्तार पेशरफत के दरमियान जौहरी मिसाइलों से लेस आबदोस INS रेघाट हिंदुस्तान बहरिया में शामिल होने के लिए तैयार है। इसे विशाखापट्टनम में जहाज साजी के मरकज में एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। नामवर तेलुगु आजादी पसंदों पर तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद 13 और 14 अगस्त को निजामाबाद शहर के निजामाबाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में किया जाएगा। नुमाइश का मकसद मौजूदा नस्ल को हिंदुस्तान को बरतानवी राज से आजाद कराने के लिए तेलुगु आजादी पसंदों की कुर्बानी और कोशिशों के बारे में आगाह करना था। आंध्र प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कर्नाटक में तुंगाभद्रा डैम के गेट के टूट जाने के बाद कृष्णा नदी के किनारे रहने वाले लोगों को चौकस रहने की हिदायत दी है। सिलसिला बंद टूटने की वजह से मैनेजमेंट डायरेक्टर ने कहा है कि सैलाबी पानी की शिद्दत की वजह से गेट नंबर 19 बह गया। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV न्यूज के साथ।